अस्सलाम वालेकुम जी। हम ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में क्वेश्चन कर रहे थे। हम सेकंड सिंप्लेक्स टेबल पे पहुंच गए थे, ये मेथड की बजाय सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे। तो अब हमारे पास देखें कि ये -7 जो है वो नेगेटिव आ रहा है, हमें ये भी पॉजिटिव चाहिए। बहरहाल ये हमारे पास मोस्ट नेगेटिव नंबर हमने BI में से देखना होता है, तो मोस्ट नेगेटिव नंबर हमारे पास यही है और इसकी जो रो होगी वो हमारे पास की रो होगी। अब ये क्या है, हमारे पास की रो है और ये मोस्ट नेगेटिव नंबर। तो अब हमें क्या चाहिए, यहां से ZJ चाहिए। तो ZJ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, प्लस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। और इसी तरह जब हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये 1/2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। तो अब हम करेंगे CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ। जब इनको हम माइनस करते जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा CJ माइनस ZJ -7/4। अब इसमें से इसको माइनस करते जाएंगे तो -1/2, 0 0 -1/4। तो ये हमारे पास आ गया CJ माइनस ZJ। तो की हमारे पास की रो तो ये आ गई थी। अब की कॉलम हमने देखना होता है। अब की कॉलम हमें पता है कि लीस्ट रेशो से निकलता है और लीस्ट रेशो से हम निकालते हैं कि की कॉलम कैसे आएगा। तो लीस्ट रेशो, अब इसको हमने ये जो हमारे पास रो पड़ी हुई इससे डिवाइड कर देना, यानी -7/4 को हमने डिवाइड कर देना है -5/4 पे, इसकी रो पे, की रो पे हमने इसको डिवाइड कर देना। फिर इसी तरह -1/2 को हमने डिवाइड कर देना -1/2 से। फिर इसी तरह 0 को 0 पे डिवाइड किया तो वो तो फिर हमारे पास अनडिफाइन आ गया। अब 0 को 1 पे किया वो भी हमारे पास 0 आ गया, वो भी इग्नोर हो गया। और हम जब -1/4 को +1/4 पे करेंगे तो वो भी हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा, -1/4/1/4, तो वो नेगेटिव नंबर आएगा, इसलिए वो भी इग्नोर हो गया। तो ये हमारे पास हम बन गया 7/5 और ये 1 आ गया और इसी तरह ये तो इग्नोर हो गया। अब यहां से लीस्ट हमारे पास क्या है, लीस्ट हमारे पास 1 है, ये तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये हमारे पास 1 आ रहा है, तो लीस्ट रेशो 1 आ गई। तो 1 की पोजीशन देख लें, ये सेकंड कॉलम पे है ना, तो सेकंड कॉलम जो है आपका वो की कॉलम है, यानी सेकंड कॉलम यहां से क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स में से सेकंड कॉलम ये बन रहा है, ये की कॉलम है। अब हमारे पास की कॉलम जो है वो भी आ गया, की रो भी आ गई और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं -1/2 पे, और हमारे पास -1/2 लीडिंग एलिमेंट आ गया। अब आउटगोइंग कौन है, आउटगोइंग ये आउटगोइंग है और इनकमिंग उसके बिल्कुल ऊपर जो होता है X2 इनकमिंग है, यानी ये इनकमिंग है और वो आउटगोइंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस लिख दें कि इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग X2 है, आउटगोइंग वेरिएबल वो हमारे पास S1 है। बाकी हमने वही काम करना है कि ये इसको हमने 1 बनाना है पिवट एलिमेंट को, और उसके नीचे जो अब एलिमेंट आ रहा है उसको हमने 0 बनाना है। तो 1 ये कैसे बनेगा कि आप फर्स्ट रो, अगर ये आप रो फर्स्ट ले रहे तो इसको आप डिवाइड कर दें -1/2 से, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अब हम इसको डिवाइड करने लगे हैं रो 1 को -1/2 से, तो डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी हमने जो रो 1 है उसको -1/2 से -1/2 से डिवाइड कर देना है रो 1 को, या उसको ऐसे लिख लें
कि 1/-(-1/2) -2 से मल्टीप्लाई कर लें। सिंपल सा ये है कि -2 को रो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास रो 1 में चेंज आ जाएगी। तो जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ज़रा देखिएगा कैसे बनेगा। जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रा ये नंबर देखिएगा, -2 से मल्टीप्लाई, ये प्लस हो गया और ये कैंसिल होने के बाद 5/2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/2 आ जाएगा। जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। लीडिंग एलिमेंट आपका 1 आ गया। इसको 0 को तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये -2 आ जाएगा। और इसी पैटर्न से जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हम आ गए -1/2 तक। और इसी पैटर्न से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये 14 आ जाएगा। और बाकी हम जो है वो वैसे ही लिख लेंगे मैट्रिक्स को, 1/4 -1/2 1 0 -1/4 और ये हमारे पास 2 आ गया। अब हमने क्या किया है कि लीडिंग एलिमेंट को हमने 1 तो बना लिया है, ये हमारे पास लीडिंग एलिमेंट है। अब हमें नीचे जो है वो 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें चेंजिंग इसमें चाहिए, तो जिसमें चेंजिंग चाहिए वो तो वैसे ही आ जाएगा, यानी रो 2 वैसे आ जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 रो 1 से, तो हमारे पास चेंजिंग आ जाएगी रो 2 से। तो जब हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें 5 तो ये हमारे पास पहला बन जाएगा 1/2 को जब मल्टीप्लाई किया तो 5/4, और जब हमने ऐड किया 1/4 में तो ये हो जाएगा 6/4 यानी 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। यानी अगर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट तो एज इट ही आएगा 1 0 -2 -1/2 और ये बी हमारे पास आ जाएगा 14 और ये आ गया हमारे पास 3/2। और इसी तरह से ये ऑपरेशन जब सबके साथ मल्टीप्लाई करके रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये -1/2 आ जाएगा और ये हमारे पास 9 आ जाएगा। तो हमारे पास जो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए ना, अब हमने जो है रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बना लिया, ये पिवट एलिमेंट है उसके नीचे वो 1 भी बना लिया और उसके नीचे 0 भी बना लिया, तो वो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म हो गई हमारे पास। अब जो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल है, थर्ड ड्यूल सिंप्लेक्स टेबल, वो हमारे पास आ गया CB CJ Z और ये हमारे पास जो इनकमिंग और आउटगोइंग वेरिएबल्स आ रहे थे उसमें से हमारे पास एक x2 आ गया, एक हमारे पास x3 आ गया। और x2 का जो कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो उसका कोफिशिएंट है x2 का वो 0 है, आप चेक कर सकते हैं उसमें, तो वो वैसे ही नहीं था x2, तो वो हमने 0 रखा हुआ था। और x3 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट जो है वो -1 है। और ये हमने जब रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बना, ये x1 लिखेंगे, ये x2 लिखेंगे, ये x3 लिखेंगे, ये s1, ये s2 और ये हम उनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे, यानी 2 0 -1 0 0 और यहाँ पे हम लिखेंगे 5/2 1 0 -2 -1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। जो हमने मैट्रिक्स बनाया वही लिख रहे हैं, 0 1 -1 -1/2 और यहाँ पे हमने लिखना होता है BI के कोफिशिएंट्स, वो हमारे पास एक 14 आया था और एक हमारे पास वो 9 आया था। अब हम
अगर हम इस पे वो करें कि बी आई तो सारे पॉजिटिव आ गए, दूसरी कंडीशन ये भी तो है सी जे माइनस जी जे वो सारे लेस देन इक्वल टू होने चाहिए जी जे। अब जी जे वो सारा मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको करके ये -3/2, ये 0, ये -1/1 और सी जे माइनस जी जे, ये हमारे पास फाइनल अब आ गया -1/2, 0 0 -1/2। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बी आई जो है वो सारे पॉजिटिव हैं, बी आई पॉजिटिव है, और सी जे माइनस जी जे वो सारे नेगेटिव हैं या जीरो हैं। तो इसका मतलब ये था, यही थी ना हमारे पास कंडीशंस कि सी जे माइनस जी जे ये सारे लेस देन इक्वल टू जीरो हैं, एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए ड्यूल सिंप्लेक्स में, वो सारे ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। तो दोनों कंडीशंस ही सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अब जस्ट हमारी क्या बारी है कि हमने वेरिएबल्स की फौरन से वैल्यूज लिखनी है। तो x2 की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई है, 14 आ गई है। तो x2 क्विकली आप 14 लिख देंगे, और इसी तरह x3 आप क्विकली 9 लिख देंगे, x3 9। अब यहाँ पे देखें मिस क्या है, x1 मिस है ना, तो x1 की वैल्यूज जो है वो आप जो मिस चीज होगी जो यानी z के कॉलम में आएगी नहीं, ये देखिए x2 आएगी x3 आया, इसका मतलब x1 नहीं आया, तो उसकी भी वैल्यूज आप वेरी क्विकली 0 लिखेंगे। जो नहीं आया उसकी वैल्यूज को हमने क्या रखना है, 0 रख देना। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी वैल्यूज हम निकालने लगे हैं कि z की जो वैल्यूज थी वो हमारे पास थी -2x1 -x3। अब यहाँ पे वैल्यूज रख लें, -2x1 की जगह पे 0 रख लें और ये 9 रख लें, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, -9 आ गया। यानी z की जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो हमारे पास -9 आ गई है। तो ये हमारे पास पूरा तरीका है, हमने जैसे जैसे इसको सॉल्व किया फाइनली हम उसकी मैक्सिमम वैल्यूज तक पहुंच गए हैं, और हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो -9 आई है। तो ये हमने बड़ा इसको डिटेल से क्वेश्चन को किया है। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, मसलन ये क्वेश्चन नंबर 2 है ड्यूल सिंप्लेक्स का ही, कि मिनिमम वैल्यूज है। अब मिनिमम वैल्यूज आई है तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि इसको मैक्सिमम बनाना है। अब मिनिमम मैक्सिमम में कैसे चेंज होगा, अब मिनिमम का क्वेश्चन है, इसको आप देखें, पहला स्टेप आपने यहीं से स्टार्ट करना है। जब आपने इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है तो मिनिमम को मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमाइज और जी कैसे हो जाएगा कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमने क्या किया है कि z को जस्ट -1 से मल्टीप्लाई करके, तो ये -2x1 आ जाएगा और ये -2x2 बन जाएगा। इसको नाम रख लेना मैक्सिमम ऑफ -z को आप चलें कोई z स्टेरिक रख लें नाम इसका। तो यानी अब z स्टेरिक से मुराद क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ z। तो मैक्सिमम मिनिमम को हमने देखे मैक्सिमम में माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये हमने उसको जी स्टेरिक रख दिया। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका जी स्टेरिक, जहां पे आप जी लिखते थे कॉलम में कि फर्स्ट ड्यूल सिंप्लेक्स टेबल में जी लिखते थे, वहां पे आपने अब जी स्टेरिक लिखना है, बस इतनी चेंजिंग है। और बाकी अब अगर आप इनइक्वालिटीज को देखें तो ठीक है, मिनिमाइज के लिहाज से तो ये सही है, ग्रेटर देन की साइन आनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया मैक्सिमाइज में। अब ये लेस देन की आनी चाहिए, लेस देन आने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा -3x1 -x2 लेस देन इक्वल टू -3, और इसी तरह -4x1 -3x2 लेस देन इक्वल टू -6, और x1 -2x2 लेस देन इक्वल टू -8। और इसी तरह कन्वर्ट करने के बाद बाकी फिर आपने कैसे करना है कि इसमें स्लैक इंट्रोड्यूस करवा देने, स्लैक वेरिएबल्स s1 s2 और s3, और इक्वल की साइन लगा देनी है। बाकी वही तरीका जो जैसे हम करते आए थे सेम वैसे ही करना है। बहरहाल मिनिमाइज को आपने मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर देना। और इसी तरह का जो क्वेश्चन है आप ये और भी कर सकते हैं। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो मिनिमाइज वैसे ही हमने लिखा हुआ है, मिनिमाइज ऑफ जी x1 x2 और x3,
और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, मिनिमाइज में ग्रेटर की साइन आनी चाहिए। अब देखें हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमाइज में, माइनस जी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे माइनस में चले जाएंगे। अब ये लेस की होनी चाहिए, माइनस से मल्टी, ये पहले ही लेस की पड़ी हुई है, ये ना हो कि आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, ये पहले ही लेस की पड़ी हुई है, ये वैसी रखनी है एज इट इज। अब ये ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए था क्योंकि हम उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर चुके हैं, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बाकी वही तरीका जो हमने डिस्कस किया है। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े तो मिनिमाइज ऑफ जी 30x1 प्लस 20x सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना है, माइनस जी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करें ताकि लेस देन इक्वल टू हो जाए, ये प्लस में चला जाएगा, और ये पहले ही लेस देन इक्वल टू है, इसको नहीं आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना, और ये इक्वल की साइन आ गई। तीसरा हमारे पास क्या आया कि ये इक्वल की साइन आ गई, तो आपने घबराना नहीं है, इसकी जगह पे फिर क्या लिखना है, दो इनइक्वलिटीज लिख देनी है। यानी इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है कि 5x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 20। एक ये अगले में वही लिख देना है 5x1 प्लस 8x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। और क्योंकि हमारे पास अब ये मिनिमाइज वाला मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो चुका है, और फिर इसको आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके इसको लेस देन बना देना। यानी इसी को मैं कैसे लिखूंगा, -5x1 माइनस 8x2 लेस देन इक्वल टू -20। और फिर बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे और इक्वल की साइन आ जाएगी। और क्योंकि ये जो है ये पहले ही लेस देन में है तो इसको हम तो नहीं करेंगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई, बस इसमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इक्वल की साइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है, ये आप लोगों ने खुद ही करना है। फिर से देख लें इसकी स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, और उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर देना, और उसको हम सारे को लिख लेंगे जी स्टेरिक, और बाकी सारी जो साइंस है वो लेस देन की आनी चाहिए। जो पहले लेस देन की पड़ी हुई है फिर उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन 3 की तरफ फिर दोबारा से देख लें कि मिनिमाइजेशन ऑफ जी है, तो आप इसको मैक्सिमाइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमाइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो ग्रेटर की साइन है इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई, ये पहले ठीक है, इसको नहीं करना माइनस के साथ, ये फिर ग्रेटर की है, इसको आप -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और क्वेश्चन नंबर 4 में वही कंस्ट्रेंट जो आपकी मिनिमाइजेशन की है आप उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये लेस देन इक्वल टू है, ये पहले ही लेस देन की है, इसको आपने नहीं करना। ये बस एक क्या आ गया, इज इक्वल टू 20 आ गया। इज इक्वल टू 20 को कैसे तोड़ना है आपने कि 5x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 20 और 5x1 प्लस 8x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। और अब ये सिंप्लेक्स में, ड्यूल सिंप्लेक्स में ग्रेटर देन मिनिमाइजेशन में नहीं होता, इसलिए माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू -20। और वो फिर इससे क्या होगा कि ये अब देखें ना, हमारे पास वैसे तो इनइक्वलिटीज 2 थी, एक इक्वल की साइन थी, टोटल मिला के 3 बननी थी, अब ये 4 बनेगी। क्यों? 2 इनइक्वलिटीज ये आ गई और इस इक्वल से 2 इनइक्वलिटीज और पैदा होंगी, एक वो ग्रेटर देन वाली, एक लेस देन वाली, फिर ग्रेटर को भी हम लेस में कन्वर्ट कर देंगे। यानी इक्वल की अगर साइन आ गई है तो उससे 2 इनइक्वलिटीज जन्म लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल ये इनइक्वलिटीज 4 बन जाएंगी। तो जाहिर है 4 इनइक्वलिटीज हैं तो 4 ही स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे। ये आप लोगों की ये असाइनमेंट है, इस पे आपने मेहनत करनी है खूब, और उसके एक एक स्टेप को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। किसी भी स्टेप में कोई भी मसला हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर आंसर देंगे कि इसमें क्या मसला आ रहा है, बस आप इसको मेहनत से कीजिएगा। तो आज के लिए हमारे इतना ही टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।